और बताने को हो क्या। अब आपको कुछ काम नया बताना नहीं हो, कुछ नया प्रोग्राम आपका, कुछ नया तरीका है क्या? नहीं, नया कुछ कहने का नहीं है। हम एक बात में निराश हो गए हैं, इसलिए निराश होने पर हमारे ऊपर उसका बड़ा कलंक है, तो बड़ा पश्चाताप है। उस कलंक को आप मिटाने में अभी कुछ काम कर सकते हो तो आप भले से कुछ कर सकते हैं। क्या आपको निराशा है? हमने 24,000 शक्तिपीठें बनाई थी, और जब बनाई थी तो हमने ये उम्मीद की थी कि 24 से गऊएं पाली हैं, ये एक एक गऊ 2-2 किलो दूध देगी, तो फिर हमारे यहाँ 4800 किलो दूध आया करेगा। लेकिन ये गाय ऐसी निकली है भगवान की कृपा, कि न ये दूध देती है, न ये गोबर देती है, न ये पेशाब करती है, खाना खाती रहती है। इनकी यहाँ गायत्री माता बैठी हुई है। शक्तिपीठें जो बनी हैं इनके अंदर देवी भी बैठी है, देवी की पूजा भी आरती है, देवी की हलचल भी होती है। बस देवी का पट खोला, देवी की ताले में बंद कर दिया जाता है, बस इससे आगे नहीं। तो आपने इसीलिए बनाया था नाम, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं मंदिर बनाने के बेहद खिलाफ। मंदिरों में एक्टिविटीज रहनी चाहिए। गिरजे जहाँ कहीं भी होते हैं, गिरजे खाली गिरजे नहीं होते, गिरजों के साथ में एक्टिविटीज जरूर होती है। मैंने एक्टिविटीज का ख्वाब देखा था कि 2400 शक्तिपीठों के द्वारा एक एक मंडल बनाए जाएंगे। मेरे दिमाग पर शक्तिपीठ एक केंद्र थी, और इसमें यह था कि ये सारा गांव इसके प्रकाश से प्रकाशवान होगा। ये जनरेटर का काम करेगी, ये ट्यूबवेल का काम करेगी, ये सब जगह हरियाली फैला देगी, ये सब जगह रोशनी फैला देगी। इसके अंदर जो कार्यकर्ता काम करते रहेंगे, हो जाएंगे, वो काम होगा। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। समझते? बहुत थोड़ी शक्तिपीठें ऐसी हैं जिनके अंदर जीवट है, और बहुत थोड़े आदमी ऐसे हैं जिन्होंने इसको बनाया था। चंदा तो फिर कर लाए, और भागदौड़ भी कर ली, भारतीय बना दी, जयकारे भी हो गए। लेकिन हम इसके मालिक हैं, हमने इसके संचालक हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, आप ही संचालक। कोई संचालक गुरु संचालक नहीं, हम नहीं, आप ही संचालक। जो उसमें कानून चलती वो भी साफ कर दी, सबको उन्हीं का संचालक बना दिया है। लेकिन संचालक होते हुए भी मूल उद्देश्य था वो तो पूरा नहीं हो सका, वो काम तो नहीं हुआ। इस काम के लिए बनाया था, नया युग बदलने के लिए, जन जन के घर, जन जन से संपर्क बनना था, और अलग जगाया जाना था, और युगांतरी के चेतना का प्रकाश पहुंचाया जाना था। वो भूगता नहीं हो सका। तब हम क्या होना चाहिए? गिरा दो एक दिन शक्तिपीठों को, मूर्तियों को। यहाँ मंजंटर कर दो तो हमारे यहाँ जाएंगे। हमें यहाँ एक 3 शेड हमारे यहाँ बड़ा सा है, सारी मूर्तियाँ रख देंगे, उसके नीचे लेबल लगा देंगे कि पुरानी शक्तिपीठ का ये मूर्ति है, ये काम का पुजारी रखना पड़ता है, उतारनी पड़ती है। ये बीमारी तुम क्यों उठाते हो? हम और एक शेड बना लेंगे, हमारे पास जगह है, यहाँ हम सब मूर्तियाँ इकट्ठी कर लेंगे। कहेंगे गुरु जी के कहने से ये मूर्ति स्थापित की गई थी, और गुरु जी के कहने से गुरु जी के साथ झगड़ा काटो, भिखारी के लिए क्यों पाते हैं? अगर आप उसका महत्व नहीं समझते, आप मूल्य नहीं समझते, उसका उपयोग नहीं समझते, तो फिर आप क्यों बनाते हैं? तो आपको गुस्सा भरे हुए मरेंगे क्या शक्तिपीठों को देख करके? नहीं, शक्तिपीठों को देख करके तो गुस्सा भरे हुए नहीं देखेंगे। लेकिन एक और संकल्प उठा है हमारे भीतर कि अब ये जिंदा शक्तिपीठें बना। पुरानी कैसी है? पुरानी मरी हुई है, ईंट की बनी है, चूने की बनी है, पत्थर की बनी है, लोहे की बनी है, लकड़ी की बनी है, सीमेंट की बनी है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ जो शक्तिपीठ बने वो हाड़ की बने, मांस की बने, चमड़े की बने, और दिमाग की बने, जीव की बने, हाथ पांव की बने, ऐसी शक्तिपीठ बने। आप ऐसे व्यक्ति बने, कौन से? तो जीवंत शक्तिपीठ माने जाए। गुरु जी हमारे पास समय का सवाल है, बाल बच्चेदार आदमी, तो आप बाल बच्चों का ही पालन कीजिए, 8 घंटे मेहनत कीजिए। 8 घंटे से ज्यादा ईमानदारी से कोई मेहनत कर नहीं सकता। और आप 7 घंटे सोते हैं, 7 घंटा सोना एक आदमी के लिए पर्याप्त होता है, कम नहीं होता। बिल्कुल ठीक। 8 और 7 15 घंटे, 5 घंटे को और काम कर लीजिए। 1 घंटे में टट्टी वट्टी नहाने धोने काम हो सकता है, खाने पीने 2 घंटे में हो सकता है। 3 घंटे मिलते हैं इसमें, यार वासों में चले जाइए, यहाँ बैठिए वहाँ बैठिए। अब आपके पास 4 घंटे पूरे बचते हैं। तो आप 2 घंटे से लेकर के 4 घंटे तक का एक संकल्प समय कीजिए। यह मत कीजिए कि हमने प्रतिज्ञा पत्र भरा था और वहां गया था, ऐसी झूठी प्रतिज्ञा मत कीजिए। झूठी प्रतिज्ञा करना भगवान को धोखा देना है, अपनी अंतरात्मा को धोखा देना, समाज को धोखा देना है। झूठे संकल्प करना, झूठे संकल्प मत लीजिए, सच्चे संकल्प मत, ये कार्य मत कीजिए। लेकिन जो कहिए तो जवान से इस तरह से कहिए कि यही करेंगे और यही योग करके रहेगा, यही योग करके रहेगा। आप अब ये संकल्प कर सकते हैं कि अब जो बची हुई जिंदगी है, जाने कितनी की बची हुई जिंदगी है, लेकिन हम तो युग संधि की कल्पना करते हैं। ये युग संधि में तो आपका जीवन रहना चाहिए। हमारा तो जीवन रहेगा, हमारा शरीर तो अब ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन शरीर को ज्यादा दिन रहने पर भी युग संधि तक
वो पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे और पूरी तरीके से कार्य करेंगे। तो आप भी ये संकल्प कर लीजिए कि हम एक शक्तिपीठ की तरीके से काम करेंगे बस। तो क्यों साहब शक्तिपीठ है तो इनमें लाखों रुपए से बनी, यहाँ लाखों रुपए से बनी। कई शक्तिपीठ ऐसी हैं जो कितने लाखों में बनी, जैसे अहमदाबाद की है बहुत लाख में बनी, जूनागढ़ की है बहुत लाख में बनी, भिलाई की है बहुत लाख में बनी। ऐसी ऐसी ढेरों शक्तिपीठ है जो क्या है 10-20 लाख रुपए की इमारत से बनी है। पर आपकी शक्तिपीठ के लिए तो 5,000 रुपया चाहिए। 5,000 रुपये का आप इंतजाम कर लीजिए। 5,000 रुपये का किस काम के लिए? वही मैंने बताया ना आपको, प्रचार के सामान इकट्ठे करने पड़ेंगे। वो सारे सामान आपको मिला करके कुल मिला करके पूरी लागत 5,000 रुपये के करीब आती है। इसमें ये टेप रिकॉर्डर भी आता है, साइड प्रोजेक्टर भी आता है। इसमें हमने अब ये जो टीवी का जो आपको दिखा रहे हैं ये कैसेट, ये भी शामिल कर दिया है। ये विशाला जन्मदिन मनाने के लिए वो भी शामिल कर दिए। ये सारी जितनी भी आपको प्रचार की जरूरत है वो सब साधन पूरे के पूरे उपकरण उसके लिए जरूरत है। फिर चलाएगा कौन? बस उसी की सवाल है। आप ही चलाइए। 2 घंटे रोज दीजिए, बस 4 घंटे दे सकते, क्या कहने का। 2 घंटे भी दे पाए तो आप जन्मदिन भी मना सकते हैं, पारी जिला पुस्तकालय भी चला सकते हैं, ज्ञापक भी चला सकते हैं। वहाँ अपने घर पर टैप, अपने घर पर लोहे का खंभा लगा करके उसमें टैपों के द्वारा कैसेट भी सुना सकते हैं। इस तरीके से जाने के लिए काम कर सकते हैं। आप स्वयं शक्तिपीठ बन जाइए। अब तो मैं आपको शक्तिपीठ बनाना चाहता हूँ। 24 लाख मेरे कुटुंबी हैं। 24 लाख कुटुंबियों में से कितने काम के निकलेंगे? जितने भी काम के निकले हों, लेकिन इस श्रावणी पे मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि मेरी मनोकामना बहुत सारी थी, वो सब पूरी हो गई। फिर एक ही अधूरी मनोकामना रही है। शक्तिपीठें तो सफल हो गई, बूढ़ी हो गई। अब उनमें कुछ जवानी आ गई, शायद बूढ़े में भी जवानी आ जाती है। चौल ऋषि बूढ़े हो गए थे लेकिन फिर जवान हो गए थे। शायद है कि ये शक्तिपीठ है जो बूढ़ी हो गई है, शायद ये भी इनमें भी थोड़ी बहुत प्रति आ जाए, ये भी जवानी हो। पर इनमें हो चाहे न हो, पर आप तो केवल मांस के बने हुए, हाड़ के बने हुए शक्तिपीठ, और पूरी की पूरी संपदा 5,000 रुपये की होगी। और 5,000 रुपये की भी लगाएगी भी नहीं, कुछ चीजें तो आपके पास होंगी। टेप रिकॉर्डर शायद आपके पास हो, लाउड स्पीकर शायद आपके पास हो, या कहीं किसी से मंगा करके कर ले, किसी से ऐसे इंतजाम कर ले। फ्लैट वेट किसी और की आंख पड़ा हुआ, शायद वहां से मांग रहा है, तो 5,000 की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-3,000 रुपये के सामान में ही सब सामान सारा सरंजाम इकट्ठा हो जाएगा। किसी को देना पड़ेगा, दान नहीं देना पड़ेगा। इसको आपको अपने प्रचार के लिए उपकरण चाहिए। बिना उपकरण के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। थाली आपके पास रहो तो आप खाना काहे में खाएंगे, गिलास रहो तो पानी काहे से पिएंगे, कुर्ता न हो तो शरीर काहे से रखेंगे। उपकरण तो चाहिए, बस इतने उपकरण चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा, जिसके पास कोई साधन नहीं है और कहीं कोई संपर्क में नहीं आया, उसको 5,000 तक। जिसके पास कुछ कम है वो उससे कम दाम का सामान इकट्ठा कर ले, अपने पास से इकट्ठा कर लीजिए, मित्रों से इकट्ठा कर लीजिए। कोई दवा में ना आता हो, न देता हो तो किसी से उधार ले लीजिए, कर्ज ले लीजिए। चलिए मैं तो आप ये कहता हूँ, कर्ज लीजिए, कर्ज को चुकाते रहेंगे, कर्ज को चुकाते रहना। अपनी खाने में कमी कर लीजिए, उनको में कमी कर लीजिए। 5,000 रुपये की रकम होती है। कोई जो किसी को बुढ़ा मर जाता है तो उसके 13 ब्राह्मण करने में, उसकी काठी कफन करने में 5,000 रुपये ठंड जाते हैं। समझना गुरु जी मरे थे और हमसे ये कह गए थे कि हमारा काठी कफन करना, हमारा पिंडदान करना, तेरहवीं करना, 5,000 रुपये से कम में काम मिल जाता है हमसे कम। इस तरीके से छोटे काम में जब इतना खर्च हो जाता है तो आपको इसका खर्च करने में क्या आफत आएगी। तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और संविधान तो आप दे ही सकते हैं। आप दीजिए संविधान दीजिए। मेरी आपसे हर एक से प्रार्थना है कि आप संविधान दीजिए, कंजूसी मत कीजिए, कृपण मत बनिए। इसलिए मत कीजिए कि एक ब्राह्मण आपसे पल्ला पसार के मांगे 2 घंटे का 4 घंटे का समय, और आप मुझसे जो कह दें जैसा हमारे पास नहीं है, और आई और नहीं दे सकते, और हमारी सभी भी है, सब कुछ है, और बच्चा है वही सब कुछ है, पैसा है सब कुछ है, और आप कुछ नहीं है, और देश कुछ नहीं है, और समाज कुछ नहीं है, संस्कृति कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो कुछ है सो हम हैं, या हमारे घर वाले है, या पैसा है, या हमारा विलासता है, हमारी मनोकामना है। बेटे ऐसे मत करना, बस और कुछ कहना और तो कुछ भी नहीं करना। अगर आप सुन सके तो हमारे हृदय की आवाज़ सुनना, हमारी आत्मा की आवाज़ सुनना, हमारा अनुरोध सुनना, हमारी प्रार्थना सुनना, हमारा प्यार सुनना, हमारा स्नेह सुनना, हमारा सहयोग सुनना, और ये सुनना कि हम जब तक जहाँ कहीं भी रहेंगे आपके ऊपर हमारी मोहब्बत और हमारी कृपा और हमारी सहायता बराबर मिले। और कुछ कहना नहीं है, बस और कुछ।